वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ साइंस बायोलॉजी बाय नीरज प्रसाद। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू स्पेसिफिक इम्यूनिटी एंड मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। स्पेसिफिक इम्यूनिटी या फिर इसको बोलेंगे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो हमारे बॉडी का फॉर्म करता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अगर आपको पढ़ना है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के बारे में तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। स्पेसिफिक इम्यूनिटी के दो मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला है ह्यूमरल इम्यून सिस्टम, या उसको बोलते हैं हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। दैट इज AMIS। और दूसरा है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, दैट इज CMIS। जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है उसके अंदर हम दो टाइप के लिम्फोसाइट्स देखते हैं। पहला है T लिम्फोसाइट, दूसरा है B लिम्फोसाइट। अगर हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी की प्रॉपर्टीज देखें फर्स्ट है स्पेसिफिसिटी। जो हमारे स्पेसिफिक इम्यूनिटी है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सेल्फ और जो नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल्स है उसको डिफ्रेंशिएट कर पाए। मतलब कौन सा सेल हमारी बॉडी का है या कौन सा मॉलिक्यूल हमारे बॉडी का नहीं है वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है। सेकंड है डाइवर्सिटी। ये जो इम्यून सिस्टम है वैरायटी ऑफ एंटीजन मॉलिक्यूल्स हैं उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है डिस्क्रिमिनेशन। इसमें भी क्या होगा, जो सेल्फ या फिर जो नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और जो नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल होगा उसके खिलाफ हम कोई रेस्पॉन्स या फिर रिएक्शन क्रिएट कर सकते हैं। जो फोर्थ है वो है मेमोरी। जब हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटीजन आएगा तो बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज फॉर्म करेगी, तो उसको बोलते हैं हम प्राइमरी रेस्पॉन्स।
और ये जो एंटीजन है उसके खिलाफ क्या होगा, एंटीबॉडीज़ बनेगी, और साथ में क्या होगा, मेमोरी सेल बनेगा। अगर ये एंटीजन वापस आता है तो मेमोरी सेल को पता लग जाएगा कि ये एंटीजन आया था पहले भी। सो क्या होगा, वो सेकेंडरी रेस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो जो मेमोरी सेल है वो सिग्नल देगा प्लाज्मा सेल को फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेम एंटीबॉडी जो उसने पहले बनाई थी। सपोज करो हमारा बोन है, ये है रेड बोन मेरो, सो ये फॉर्म करेगा मैच्योर बी सेल और साथ में फॉर्म करेगा प्री टी सेल। ये जो प्री टी सेल है वो जाएगा थाइमस के अंदर, सो यहाँ पे जो बोन मेरो और थाइमस क्या है, हमारे प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यू या ऑर्गन है। अभी जो प्री टी सेल थाइमस में जाएगा वो बन जाएगा मैच्योर टी सेल, अभी जो मैच्योर टी सेल और जो मैच्योर बी सेल है वो एंटर करेंगे हमारे सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन या फिर टिश्यू के अंदर। सपोज से हमारा सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू या फिर ऑर्गन, जो हमारे मैच्योर टी सेल है वो दो फॉर्म में रहेंगे। पहला है टी हेल्पर सेल और दूसरा है हमारा साइटोटॉक्सिक टी सेल। जो हमारा टी हेल्पर सेल है उसके ऊपर रिसेप्टर रहता है जो होता है CD4 रिसेप्टर, CD4 प्रोटीन, और उसके ऊपर रहेंगे हमारे एंटीजन रिसेप्टर्स। जो हमारे साइटोटॉक्सिक टी सेल है उसके ऊपर रिसेप्टर रहता है, उसे बोलते हैं हम CD8 प्रोटीन, और उसके पास भी रहेंगे हमारे एंटीजन रिसेप्टर्स। ये हमारे बी सेल और ये पार्ट है हमारा एंटीजन रिसेप्टर। जैसे ही बी सेल इंटरेक्ट करेगा हमारे एंटीजन के साथ, वो फॉर्म करता है बी सेल का क्लोन और साथ में उसका एक्टिवेशन होगा, एक्टिवेशन ऑफ बी सेल। तो जैसे ही जो बी सेल इंटरेक्ट करेगा हमारे एंटीजन के साथ वो एक्टिवेट हो जाएगा और क्या करेगा, वो फॉर्म करेगा बी सेल क्लोन। फिर वो डिवाइड करेगा
और फॉर्म करेगा प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल। अभी जो प्लाज्मा सेल है वो सिक्रीट करेगा एंटीबॉडीज़, और एंटीबॉडीज़ यहाँ से टिश्यू से बाहर आएगी, हो जाएगी ब्लड स्ट्रीम में, जो जाकर बाइंड करेगी हमारे स्पेसिफिक एंटीजन के साथ। सो ये जो एंटायर प्रोसेस था उसको बोलेंगे हम AMIS, that is antibody mediated immune response। ये जो हमारा हेल्पर टी सेल है, जैसे वो एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करेगा उसका भी एक्टिवेशन होगा और वो बन जाएगा एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल, और डिवाइड करेगा। ये हमारे एक्टिव टी हेल्पर सेल और साथ में फॉर्म करेगा वो मेमोरी सेल्स। जो हमारा एक्टिव टी हेल्पर सेल्स थे वो भी हेल्प करते हैं हमारे एक्टिवेशन ऑफ बी सेल में। साथ में जो हमारा एक्टिव टी हेल्पर सेल है वो एक्टिवेट करेंगे हमारे साइटोटॉक्सिक टी सेल को, और अल्टीमेटली वो फॉर्म करेगा एक्टिव साइटोटॉक्सिक टी सेल, और साथ में फॉर्म करेगा वो मेमोरी साइटोटॉक्सिक सेल। अभी जो एक्टिव सेल्स बने वो यहाँ से बाहर निकलेंगे और ये टिश्यू में जाएगा, वहाँ पे जो एंटीजन है उसको अटैक करेगा और उसको किल करेगा। सो ये जो रिस्पॉन्स हुआ जो सेल के थ्रू होता है तो उसको बोलते हैं हम CMIS, that is cell mediated immune system। सो ये था हमारा AMIS और ये था हमारा CMIS। अगर बाई चांस सबसे पहले टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होता है तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये हमारे जो AMIS है उसको एक्टिवेट करने वाला ही है। सो ये दो तरीके से हमारा स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम काम करता है। ये जो हमारा स्पेसिफिक इम्यूनिटी है इसके अंदर
दो मेन कैटेगरी के सेल होते हैं। पहला है लिम्फोसाइट्स, दूसरा है एपीसी जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं जो फॉर्म होते हैं हमारे बोन मैरो में। फॉर एग्जांपल बी लिम्फोसाइट जो फॉर्म होते हैं बोन मैरो में और एज वेल एज वहीं पे मैच्योर होते हैं। और जो दूसरा सेल है वो उसको बोलते हैं हम प्री टी सेल्स जो फॉर्म होता है बोन मैरो में और इसका जो मैच्योरेशन होगा वो होता है हमारे थाइमस ग्लैंड में। बी लिम्फोसाइट हो या फिर जो हमारे टी लिम्फोसाइट हो, दोनों का फाइनल मैच्योरेशन या फिर फाइनल डिफरेंशिएशन या हम बोलेंगे उसका जो एक्टिव स्टेज होता है वो होता है कोई एक लिम्फोइड टिश्यू या फिर ऑर्गन में। जो हमारे बी सेल हैं वो पार्ट होते हैं हमारे AMIS के जो भी हमने देखा, और जो टी सेल होता है वो फॉर्म करता है पार्ट CMIS का। दोनों सेल को एक्टिव करने के लिए या फिर उनका रेस्पॉन्स ट्रिगर करने के लिए एंटीजन की ज़रूरत पड़ती है। जो सेकंड है वह है हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। जो एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिसका जो मेन फंक्शन है वो है एंटीजन को कैप्चर करना, उसको प्रोसेस करना और अपने सेल मेम्ब्रेन पे उसको प्रेजेंट करना। जो हमारे ये सेल्स है वो क्या करेंगे, एंटीजन को अपने सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अगर हम APC की बात करें तो इसमें होता है मैक्रोफेज, बी सेल्स, दूसरा है डेंड्राइटिक सेल्स। ये तीनों सेल के पास एक स्पेशल फीचर होता है जो अपने सेल मेम्ब्रेन पे एंटीजन को प्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो हमारे तीनों सेल्स हैं ये ऐसे टिश्यू या फिर ऑर्गन में होंगे जहाँ पे मैक्सिमम चांस है कि जो हमारे एंटीजन है जो पेनिट्रेट कर रहा है हमारा नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम को। फॉर एग्ज़ाम्पल वो प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस, डर्मिस, फिर म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया।
सो ये जो एपीसी है जो हमारे एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, जो स्पेशल प्रोटीन जो प्रेजेंट करने में हेल्प करेगा, उसको बोलते हैं हम एमएससी। सो अब देखते हैं हम कि एमएचसी क्या होता है। एमएससी मतलब मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एंटीजेंस। अब ये जो प्रोटीन है ये प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, जिसको हम बोल सकते हैं दे आर सेल्फ एंटीजन, या उसको बोलते हैं हम दी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, that is MHC। जनरली हम बात करें तो दे आर ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, जिसका दूसरा नाम है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस, that is HLA। अब इसको HLA इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड हुआ था इन WBC। ये जो हमारा MSC है वो हर इंडिविजुअल के लिए यूनिक प्रोटीन होता है, अनलेस यू आर ट्विंस। मतलब ट्विंस के अंदर सेम रहेगा, बाकी जितने भी इंडिविजुअल हैं उनके अंदर जो MSC है एक यूनिक प्रोटीन होते हैं। जो MSC है वो करीब थाउजेंड्स के नंबर में हर एक सेल पे कोट हुए होते हैं, एक्सेप्ट आरबीसी पे MSC कॉम्प्लेक्स नहीं होता। सो ड्यू टू यूनिक MSC एंटीजन, जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है उसके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो रिसीवर है उसके जो टी हेल्पर सेल रहेंगे जो डोनर का टिश्यू, जो डोनर का जो MSC रहेगा उसको ट्रीट करेगा ऐसा एंटीजन और उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। इसलिए जब भी हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, जो इम्यून सिस्टम होता है रिसीवर का उसको हम सप्रेस करते हैं। जो हमारे MSC है उसके 2 क्लास रहते हैं। क्लास 1 उसको बोलते हैं हम MSC क्लास 1, दूसरा होता है क्लास 2 या फिर MSC 2। जो MSC 1 है
जो होता है बॉडी के ईच सेल के पास, एक्सेप्ट आरबीसी। जो हमारा क्लास 2 है वो सिर्फ होता है हमारे एपीसी के पास, दैट इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के पास। फॉर एग्जांपल मैक्रोफाज, बी सेल और डेंड्राइटिक सेल। सो ये था हमारा सिंपल सा इंट्रोडक्शन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, आपके फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।